आपका इस घर में स्वागत है पिताजी। क्या कहा तुमने अभी अभी? आप बहुत थके हुए होंगे। आप पहले खाना खाएंगे या पहले नहाना चाहेंगे? आज तुम ठीक तो हो? जरूर, गर्म पानी भी तैयार है, आइए पिताजी। तो डीमन स्लेयर की जब से एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई है तब से इंडियन एनीमे कम्युनिटी के अंदर हंगामा मच चुका है, क्योंकि लोगों के काफी सारे सवाल है। कुछ लोगों को ये जानना है कि भाई हमारे यहाँ बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई, कुछ लोगों को जानना है कि हिंदी शोज की बुकिंग कब स्टार्ट होगी, कुछ लोगों को ये जानना है कि मूवी कितने दिन तक लगी रहेगी, और कुछ लोग तो ये पूछ रहे हैं कि अगर जैपनीज डब में देखने जाएंगे तो सबटाइटल मिलेंगे या नहीं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिनका आज मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। तो एक तरह से आप लोग समझो कि ये वीडियो जो है वो पूरा डीमन स्लेयर के ऊपर ही डेडिकेटेड होने वाला है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, और वो आता है इसके एडवांस बुकिंग को लेकर। एंड यहाँ पे जैसे कि आप लोग पता होगा कि डीमन स्लेयर की जो एडवांस बुकिंग है वो 5 सितंबर रात से स्टार्ट हो गई थी। एंड इसकी एडवांस बुकिंग जैसी स्टार्ट हुई वैसे ये मेरी सोच से भी ज्यादा ऊपर निकल चुका है, क्योंकि जहां देखो सारे थिएटर धीरे धीरे करके हाउसफुल होते ही जा रहे हैं। एंड टिकट का प्राइस अगर आप लोग सुनोगे तो आप लोग खुद सुनकर शॉक हो जाओगे। यहाँ पे टिकट का प्राइस 500, 700 और कई कई जगहों पे तो 1000 रुपए तक जा चुका है। और इतनी महंगी टिकट्स को देखने के बाद यहाँ पे गरीबी वाली फीलिंग जरूर आती है। ये गरीब की मां। एंड इनकी गैंड मस्ती तो देखो, यहाँ पे ये लोग चाहते तो टिकट का प्राइस एवरेज रख सकते थे, बट इनको तो यहाँ पे दिन दहाड़े एनिमे फैंस को लूटना है। एंड एक तरह से डीमन स्लेयर की हाइप का फायदा ये लोग काफी अच्छे तरीके से उठा रहे हैं, और कोई भी चीज को डिफेंड नहीं करेगा कि टिकट के प्राइस यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे लिटरली जो टिकट के प्राइस में अभी देखता हूँ उसके अगले दिन उस टिकट का प्राइस यहाँ पे और ज्यादा बढ़ जाता है, और दिन पर दिन यहाँ पे टिकट का प्राइस ऐसे बढ़ते जा रहा है जितना यहाँ पे पेट्रोल का दाम भी नहीं बढ़ता होगा। ये गरीब की मां। सो अगर आप लोग इतनी महंगी टिकट्स को बुक करने का प्लान कर रहे हो तो आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर आप लोग सवाल होगा कि इतनी महंगी टिकट से बचे कैसे, या फिर काफी सारे लोगों का सवाल ये होता है कि टिकट के प्राइसेस कम कब होंगे, तो अभी 15 सितंबर तक तो टिकट के प्राइसेस कम नहीं होंगे, ये आप लोग कंफर्म लेकर चलो। 15 सितंबर के बाद जो टिकट के प्राइसेस होंगे वो यहाँ पे धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए अगर आप लोग जितना लेट इस मूवी को देखोगे उतना ही आप लोगों को टिकट के प्राइसेस कम मिलेंगे। बट सवाल ये आता है कि मूवी कितने दिन तक लगी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे इंतजार तो लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मूवी कितने दिन तक लगी रहेगी उस पर यहाँ पे अब सवाल आता है। तो डीमन स्लेयर की मूवी अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आप लोगों को 2 वीक्स तक तो थिएटर में आराम से देखने को मिल जाएगी। एंड 2 वीक्स मैंने क्यों कहा, सो 2 वीक्स इसीलिए क्योंकि इसके बाद यहाँ पे और भी एनिमे मूवीज है जो इंडिया में रिलीज हो जाएगी, और उनमें से एक आती है शिनचैन की मूवी और दूसरी चेनसो मैन की मूवी। ये जो 2 मूवीज है वो भी इंडियन सिनेमा में 26 सितंबर में रिलीज हो जाएगी। तो फिर डीमन स्लेयर के स्क्रीन को यहाँ पे कम करना ही होगा इन दोनों मूवीज की वजह से। इसलिए अगर आप लोग के एरिया में ये मूवी लगी है तो आप लोग के पास 26 सितंबर से पहले तक का टाइम रहेगा। सो मोस्ट लाइकली आप लोग उसी टाइम में इस मूवी को देख पाओगे। एंड चलो टिकट के प्राइसेस और मूवी कितने दिन तक लगी रहेगी इन दोनों को लेकर मैंने आप लोग का डाउट क्लियर कर दिया है। सो अब हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के बारे में, जो यहाँ पे सबसे फनीस्ट क्वेश्चन आता है लैंग्वेज को लेकर। एंड लैंग्वेज को लेकर इतना फनी मैटर इसलिए चल रहा है क्योंकि सोनी पिक्चर्स ने अनाउंस किया था कि वो किमित्सु नो याइबा की इस मूवी को यहाँ पे जापानीज, इंग्लिश, हिंदी, तमिल एंड तेलुगु, यहाँ पे 5 लैंग्वेजेस में इस मूवी को रिलीज करेंगे। बट गेस व्हाट, यहाँ पे जैसी इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई वैसे यहाँ पे हिंदी शोज का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा ऑडियंस को, और यहाँ पे ऑडियंस पूरी तरीके से पागल हो रखी है। एंड लोग बस ये सोच रहे हैं कि हिंदी शोज का यहाँ पे ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा उन लोगों को। सो इस चीज को सुनने के बाद आप लोगों को बुरा लग सकता है, बट यहाँ पे रियलिटी ये है कि सोनी पिक्चर्स वालों ने सिर्फ नाम का डब किया है। यहाँ पे एक्चुअल रियलिटी ये है कि सोनी पिक्चर्स यहाँ पे रीजनल डब्स को प्रमोट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, एंड ना ही थिएटर वालों को वो फोर्स कर रहे हैं कि तुम अपने थिएटर में रीजनल लैंग्वेजेस को लगाओ। एंड इसीलिए हिंदी तो छोड़ो, यहाँ पे तमिल एंड तेलुगु के जो शोज है वो तो अब तक स्टार्ट ही नहीं हुए हैं। तो हिंदी के सिर्फ मैंने एक शो को देखा है, और वो भी सिर्फ दिल्ली एनसीआर के अंदर लगा हुआ है, और दिल्ली एनसीआर के अंदर ही हिंदी डब शोज को लगाया गया है, वो भी 4DX में, जिसके टिकट के प्राइसेस हम सभी की औकात से भी ज्यादा है। और बाकी मुझे कोई दूसरी जगह नहीं मिली जहाँ पे हिंदी शोज को लगाया गया हो। और सवाल यह आता है कि क्या हिंदी शोज को बढ़ाया जाएगा या नहीं। सो देखो अभी फिलहाल के लिए मुझे कुछ अपडेट मिला नहीं है, और जैसे ही मैंने कहा कि सोनी पिक्चर्स वाले कुछ फोर्स वगैरह नहीं कर रहे थिएटर को। सो थिएटर वालों के पास पूरा फ्रीडम है, उन लोगों का मन करेगा तो वो लोग हिंदी शोज को लगाएंगे, एंड मन नहीं करेगा तो नहीं लगाएंगे। ऐसा यहाँ पे सीन चल रहा है अभी थिएटर में। सो आप लोग अभी फिलहाल के लिए कंप्लेन के सिवा और कुछ नहीं कर सकते हो। एंड आप लोग होप करो कि आपका सिनेमा यहाँ पे हिंदी शोज को लगा दे, अगर आप लोग हिंदी शोज को देखना चाहते हो तो। और मेरे हिसाब से हिंदी शोज लग जाएंगे, बट अभी नहीं लगेंगे, टाइम लगेगा। अब हालांकि लैंग्वेज को लेकर तो हम लोगों ने बात कर लिया है, बट यहाँ पे एक और काफी ज्यादा फनी क्वेश्चन मुझे कमेंट में सुनने को मिलता है। एंड वो क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग हिंदी इंग्लिश को स्किप करके सीधा जापानीज देखने चले जाए तो क्या जापानीज के अंदर हम लोग को सबटाइटल मिलेंगे या नहीं। सो उसको देखकर ही मैं समझ जाता हूँ कि लोग यहाँ पे पहली बार किसी एनिमे मूवी को थिएटर में देखने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने जितनी भी थिएटर में एनिमे मूवीज को देखा है वो सारी जापानीज डब में होती है। एंड यस, हम लोग को सबटाइटल मिलते हैं, यहाँ पे इंग्लिश सबटाइटल को प्रोवाइड करवाया जाता है थिएटर में। एंड इसके साथ ही में जैसे कि मैंने आप लोग ये बताया कि काफी सारे लोग एनिमे मूवी को पहली बार थिएटर में देखने जा रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है कि टिकट वगैरह कैसे बुक करें। तो यहाँ पे इसका भी आंसर मैं आप
लोग बता देता हूँ। टिकट आप लोग यहाँ पे दो तरीके से बुक कर सकते हो। पहला ऑफलाइन जाके अपने नजदीकी सिनेमा में जाके चेक करो, या फिर आप लोग ऑनलाइन बुक कर सकते हो बुक माई शो ऐप पे ऊपर जाके। बाकी यहाँ पे डीमन स्लेयर की मूवी को लेकर जितनी भी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करो, फिर चाहे वो टिकट प्राइसेस को लेकर हो, फिर चाहे वो शोज को लेकर हो, या फिर आपके यहाँ बुकिंग स्टार्ट नहीं भी है, तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे 12 सितंबर के बाद धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी है कि बहुत सारे 2D शोज को नहीं लगाया गया है। अगर 2D शोज को लगाते तो यहाँ पे टिकट के प्राइसेस कम होते हैं। तो जितने भी लोग 2D में देखना चाहते हैं तो वो लोग भी यहाँ पे बस वेट करो। 2D के जो स्क्रीन है उनको यहाँ पे 12 सितंबर के बाद बढ़ा दिया जाएगा। जो हाँ आप लोगों को ज्यादा बस एक चीज करनी है, वो है पेशेंस रखना होगा। और इसी के साथ यहाँ पे होप करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है तो आप लोग जाके वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिएあらあら、さようなら。